सुकमा जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री कलेक्टर दंतेवाड़ा के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि गीदम में पत्रकार रौनक शिवहरे के घर के सामने एक ट्रैक्टर चालक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और उनके पिताजी और 2 साल की बच्ची पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पत्रकार रौनक ने गीदम थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन थाना प्रभारी ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। उल्टा पत्रकार और उनके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया, जिसको लेकर पत्रकारों में आक्रोश है और वे इस मामले की न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि पत्रकार और उनके माता पिता के खिलाफ इन धाराओं में मामला नहीं बनता है। हमारे पत्रकार साथी रौनक जो शिवर है उनके ऊपर जो मामला हुआ है, जिस प्रकार से झूठा मामला बनाया गया पूरा मामला, और साफ सीसीटीवी के जो फुटेज है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रैक्टर जो चालक है वो उनके पिताजी और बिटिया की गाड़ी पे, मतलब बेटी, उनकी छोटी बेटी साथ में थी और गाड़ी चढ़ाया उनके ऊपर। चढ़ाने के बाद एक तरफा कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट लगाया, जबकि सिर्फ जो वीडियो बनाया उसके बिहाफ पे, उसके बयान पे एट्रोसिटी एक्ट बन गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइंस है कि एट्रोसिटी एक्ट के लिए 2 जनरल और 1 व्यक्ति, 3 लोगों के गवाही होना जरूरी होती है। और जिस प्रकार से हाफ मर्डर केस लगाया गया, 307 का जो कन्वर्टेड धारा है वो लगाई गई है, और जबकि दूसरे ही दिन उसकी मेडिकल जांच में यह पाया गया कि वो नॉर्मल है, उसको डिस्चार्ज कर जाता है। घटना है एक ट्रैक्टर चालक जो कि लापरवाहीपूर्ण तरीके से अनियमित रूप से रौनक शिवहरे जो कि पत्रकार गिदम में रहते हैं, उनके पिता और उनकी बेटी के ऊपर ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर रौनक शिवहरे के द्वारा भी मारपीट की गई है, जो कि त्वरित घटना है। इस मामले को लेकर रौनक शिवहरे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है और इस एफआईआर के तहत वो जेल में है। अब हम उस जो उनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ, उस एफआईआर में जो धारा है, उन धाराओं के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रौनक शिवहरे को तो जेल हो गई, लेकिन अब कुछ एक विशेष चुनिंदा संगठनों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 5 दिन के अंदर उनके माता पिता का भी गिरफ्तार किया जाए, जिसका कुछ जो विरोध करते हैं। ये पूरे मामले में जिस प्रकार से ST/SC एक्ट लगा है, इसका पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि ये मामला जो है जातिगत गाली गलौज का नहीं मामला, ये एक जो है न्याय अन्याय की मामला है। कि आज हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में दंतेवाड़ा जिला कार्यालय में आकर के कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे। घटना 6 मार्च की है और आज 16 मार्च है, 10 दिन बीत गए हैं। इन 10 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हो गया जिससे पूरा पत्रकार जगत उद्वेलित है, चिंतित है, परेशान है, और वो अपने साथी रौनक शिवहरे के खिलाफ जो एट्रोसिटी का एक्ट लगा है, उस मामले को लेकर के बहुत ही ज्यादा गंभीर परिस्थिति को देखते हुए एक निर्णय लिया कि मौन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री से इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की जाएगी, ताकि न्यायिक जांच से ये स्पष्ट हो सके कि चूंकि आदिवासी बहुल ये जो जिला है, ये जो संभाग है, यहाँ पर सामाजिक समरसता को किसी तरह का खतरा पत्रकारों से उत्पन्न न हो, और यह बात स्पष्ट हो कि 2 पक्षों के विवाद के बीच में उत्पन्न स्थिति किसी भी तौर से न्यायपूर्ण नहीं है कि उसको एट्रोसिटी के मामले में शामिल करके उस पूरे मामले को विवादित किया जाए। न्यायिक जांच की मांग की है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले में जिन भी तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, प्रयोग किया है, उन सभी पर प्रशासन और सरकार जो है कार्रवाई करेगी। पत्रकार संघ द्वारा जो गीदम में एक घटना हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में पत्रकार संघ द्वारा आज सोमवार को कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। इसमें जताई गई जो भी पत्रकार संघ द्वारा जो उनका वो है, क्या बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया जो मांग है या फिर उनके द्वारा जो रेज किया गया इशू है, उसको इस ज्ञापन के द्वारा कलेक्टर महोदय को सौंपा जा रहा है। आज उनके बिहाफ में मैं ये ज्ञापन रिसीव कर रहा हूँ कलेक्ट्रेट दंतेवाड़ा परिसर के सामने। सर, क्या इशू है वो जो पत्रकारों ने दिया है? न्यायिक जांच की बात है सर। इसमें कुछ दिनों पहले गीदम में हुई एक घटना के परिप्रेक्ष्य में जो जांच है, उसमें उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है पत्रकार संघ के द्वारा।